सभी को जय जिनेंद्र। आज का प्रोग्राम सभी ने अटेंड किया या नहीं किया? बहुत सारे लोगों ने किया, अच्छी बात है। तो आज के प्रोग्राम में हमने श्रुत पंचमी पर्व की पूजन की थी। उस समय बहुत सारी नई चीजें पता चली और कई लोगों का रिवाइज हो गया, है ना? और ग्रुप सभी ने चेक किया था ना कल के? कई सब लोग देखते हैं ना ग्रुप पे, कोई मैसेज आया है तो हमें कितने बजे ज्वाइन होना, ये सब देखते हो? आज दिन की क्लास हमारी 4:30 बजे से रहेगी, 4:30 से 5:10 तक, ठीक है? और जो मैंने कल ग्रुप पे बताया था आप लोगों को कि जो हमारी जो पीडीएफ पहले आई थी वो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए दूसरी नई पीडीएफ आ गई है, हम उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसमें से मैक्सिमम जितना हमने संवर तत्व तक, बंध तत्व तक जितनी चर्चा की थी ना, ये कैसे कैसे हम भूल करते हैं, तो ये चीज हमने छैडाला के माध्यम से भी समझी थी। तो ये जो नई पीडीएफ है इसमें उसी का ही वर्णन है, पर मैं पूरी की पूरी आपको एक बार रिपीट कराऊंगी। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? तो सब लोग एकदम रेडी हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, सब चीजें अच्छे से सीखना। तो और बहुत सारे लोगों ने अपने टेलीग्राम पे अपने नोट्स और एक्टिविटी पोस्ट की है। मैं चाहती हूँ सभी लोग अपनी पोस्ट करें। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने पोस्ट की है, तो बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे को पर्सनल सेंड की, उसके बाद फिर जहां मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सा चेंज चाहिए, आपने गलत कुछ नहीं लिखा, जिसका भी थोड़ा मैंने चेंज कराया वो गलत नहीं है, पर उस लैंग्वेज में लिखने में वो ज्यादा क्लियर रहेगा, वो मैंने आपको पर्सनली बता दिया। क्लियर है? चलो हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ सभी लोग डाउनलोड कर लेना, और अभी मैं स्क्रीन शेयर से ये आपको दिखाऊंगी भी। स्क्रीन शेयर सबको दिखाई दे रहा है? ओके, सबको दिखाई दे रहा है या नहीं? डन? चलो, ये पीडीएफ है हमारी। इसमें सबसे पहले जो पेज है उसमें है जीवादि सात तत्वों का स्वरूप समझना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर है, इसे समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए फर्स्ट स्टेप है। मतलब हमने मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर दी। ओके, आगे सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा। हाँ जी, तो इसमें नेक्स्ट जो पेज है सबको दिखाई दे रही है? सब थम्स अप बताइए। ओके, चलो इसमें सबसे ये टॉपिक जो मेन है वो स्टार्ट होता है। उसमें आता है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव का स्वरूप जो सभी हमने देखा है, रोज हम रिपीट करते हैं। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्मूरत अनूप। ये छैढाला से लिया है, मैंने आपको क्लियर किया था। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। चेतन मतलब जानने देखने वाला, चेतना मतलब जानने देखने वाला,
जो जीव मैं हूं उसका लक्षण क्या है? उपयोग रूप मतलब ज्ञान दर्शन रूप, जो चिन्मूर्त है, चेतना की मूर्ति है। बिन मूर्त है मतलब अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब कोई मूर्ति वाला, आकार वाला नहीं है। और अनूप मतलब अनुपम है। जीव का स्वरूप कैसा है? उपयोग रूप। चैतन्य की मूर्ति, चैतन्य की मूर्ति ज्ञान की मूर्ति। बिन मूर्त अमूर्त। ठीक है, इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताया है। अनूप मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं है। आगे, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। उद्गल आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल से जीव अलग है क्योंकि यह अचेतन है। और इन सब चीजों से, उद्गल आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, इन सब से जीव मतलब मैं अलग हूं क्योंकि ये चीजें अचेतन हैं, जड़ हैं और मैं जीव चेतन हूं। आगे, जीव स्वयं मैं। उद्गल मुख्य रूप से शरीर। देखना, चेतना गुण सहित, चेतना चित स्वरूप, चेतना स्वरूप, जानने देखने स्वरूप से सहित। और जो पुद्गल है वो चेतना गुण रहित जड़, जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती, जाननपना नहीं होता, वह जड़। अमूर्तिक और मूर्तिक। जीव मैं अमूर्तिक हूं और पुद्गल ये मूर्तिक है, मतलब दिखाई देता है। अकेला दिखाई देता है नहीं लेना, इसमें लेना, क्योंकि इसमें पुद्गल का ज्यादातर ले रहे हैं ना। तो देखो, धर्म द्रव्य तो वैसे दिखाई नहीं देता, तो उसको कैसे कह दे कि वो अब मूर्तिक है? वो भी अमूर्तिक ही है, पर जीव से भिन्न है, इसलिए अजीव तत्व है। यहाँ पे पुद्गल से जीव की भिन्नता बताने के लिए ये 3 मेन पॉइंट्स लिए। ठीक है। तीसरा है असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। संख्या मतलब डिजिट, जो काउंट होती है। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल। प्रदेशी, प्रदेशी मतलब जिसके क्षेत्र होते हैं, जिसका जहां जहां फैलाव होता है, वह प्रदेशी। एक अखंड, पूरा, साबुत, जो पूरी चीज है। एक अखंड, जिसका कोई तोड़ नहीं किया जाता, जिसको डिवाइड नहीं किया जाता, ऐसा अखंड द्रव्य मैं हूं। असंख्यात प्रदेशी मतलब कि वो जिसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती, इतनी सारी जगहों में फैला हुआ मैं हूं, पर एक हूं, मेरा डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर है? असंख्यात, अनकाउंटेबल, प्रदेशी मतलब बहुत सारे प्रदेशों में मैं फैला हुआ हूं। मतलब जहां जहां मेरा ज्ञान जाता है, वहां वहां मेरी पहुंच है। तो जो मेरी पहुंच है, मेरी रीच है, वो कितनी है? असंख्यात प्रदेशी। और असंख्यात प्रदेशी, इतनी सी जगह में ना बहुत सारे प्रदेश आ जाते हैं। डॉट 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 करके बहुत सारे प्रदेश होते हैं इतनी सी जगह में। तो जो जिस जगह में मैं हूँ, जितने शरीर के आकार में जहां मैं हूँ, ये सब बहुत सारे असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं और यहाँ मेरा ज्ञान पाया जाता है, इसलिए मैं अखंड हूँ, मेरा कोई डिवाइड नहीं होता। और पुद्गल से मैं भिन्न हूँ। तो पुद्गल कैसे हैं? कि वो अनंत परमाणुओं का पिंड है। अनंत परमाणु मतलब बहुत छोटा एटम, ऐसा एटम जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अनंत मतलब इन्फिनाइट, जो कभी खत्म नहीं होगा। देखो, असंख्यात होता है जो काउंटिंग में ना आ पाए। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? मेरी आवाज क्लियर है? ओके।
अनंत परमाणुओं का पिंड, अनंत मतलब जो लिमिटलेस हो, जिसका कभी एंड ना आए, वह अनंत, अनंत परमाणु, बहुत सारे एटम का समूह। पिंड मतलब जो एक, जैसे अपन आटा लेते हैं, उसके लिए उसकी लोई बनाते हैं ना, उसको गोल करते हैं। जब वो जो एक गोल एक पूरा चीज है, उसको कह देते हैं आटे का पिंड। पिंड मतलब जिसमें एक साथ पूरा का पूरा आटा वहां है। ऐसे ही पिंड मतलब समूह, अनंत, बहुत सारे जो कभी खत्म नहीं होंगे ऐसे एटम का पिंड, वो कौन है? पुद्गल। ठीक है, मैं ऐसे अनंत एटम से बना हुआ नहीं हूं, इसलिए ये मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूं। मेरा क्या स्वरूप ही है कि जो काउंट नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रदेश, ऐसी जगह पे मेरा ज्ञान है, वह एक अखंड, जो अलग अलग नहीं है, पूरा है, और जिसको कुछ तोड़ नहीं सकता, वैसा द्रव्य मैं हूं। आगे चलते हैं। धर्म आदि द्रव्यों की परिणति अपनी मानना। जो धर्म आदि द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये पांचों द्रव्य, चारों द्रव्य, ये चारों द्रव्य की जो भी चेंजेस आते हैं ना, चारों द्रव्य में जो भी चेंजेस आते हैं उसको अपनी मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। तो उसमें जैसे धर्म द्रव्य का है मतलब कि जो गमन में निमित्त हो, जो गमन में सहायक हो, वो धर्म द्रव्य का है। पर मैंने माना कि मैंने चलाया, ये हो गई धर्म द्रव्य संबंधी भूल। मैंने चलाया मतलब कि जीव स्वयं में अपने आप को भूल गया और अपने को धर्म द्रव्य का कार्य करने वाला मान लिया। ये हो गई धर्म द्रव्य संबंधी भूल कि मैंने चलाया। मैंने रोका मतलब अधर्म द्रव्य संबंधी भूल। अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है कि जो चलते हुए द्रव्य को ठहरने में सहायक हो, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। और मैंने इसको रोका, चलते हुए जीव पुद्गल आदि को रोकने में जो सहायक हो, और मैंने रोका तो मैंने अपने आप को अधर्म द्रव्य का कार्य करने वाला मान लिया। अगला बोला मैंने ठहराया। मैंने ठहराया मतलब कि मैं, मतलब आकाश द्रव्य संबंधी भूल। क्या कि आकाश द्रव्य का क्या कार्य है कि जो भी एरिया पूरा है वो आकाश द्रव्य है। मतलब उसका क्या कार्य है कि जीव अजीव द्रव्यों को जो स्पेस दे, रहने की जगह दे, वो आकाश द्रव्य है। और मैंने इसको ठहराया, कोई गेस्ट आया, उसको हमने अपने घर में ठहराया, रुकाया, तो हमने कह दिया कि मैंने ठहराया। और ठहराने का काम किसका है? आकाश द्रव्य का। तो ये हो गई आकाश द्रव्य संबंधी भूल। और लास्ट है मैंने परिणमाया, मैंने चेंज कराया। और मैं चेंज कराने का काम किसका है? काल का, काल द्रव्य का। परिणमित होते हुए द्रव्यों में जो सहायक हो वह काल द्रव्य है। और मैंने चेंज कराया, ये काल द्रव्य संबंधी भूल हो गई। और इसमें जीव तत्व संबंधी भूल हो गई कि मैंने अपने आप को काल मान लिया। क्लियर है? आगे, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पहचान। ताको मतलब किसको? जो अभी तक हमने बात की पहले, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनको अपने से भिन्न नहीं जाना, इनको अपना माना, अपने मानता है कि ये मेरे हैं, और शरीर से ही अपनी पहचान मानता है। ताको न जान विपरीत मान, इनको नहीं जाना, ये पुद्गल आदि द्रव्यों को नहीं जाना, इनका गलत माना, उल्टा माना, जो इनका स्वरूप है उससे अलग जाना, और अपने मानना,
फिर करी करें देह में निज पहचान। देह मतलब शरीर, शरीर से ही अपनी पहचान मानता है। ये क्लियर है? ये हम पहले देख चुके हैं, बट मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब ये जब क्लियर हो गया है कि इसी में से क्वेश्चन आंसर होने हैं, तो हमें ये चीज याद होना बहुत जरूरी है। हमें अकेला एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, हमारी जो लाइफ लॉन्ग एग्जाम हमें क्लियर करना है, जो हमें लाइफ मिली है ना, वो हमें क्लियर करना है ना, उससे कल्याण करना है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। हम जानेंगे तो हमारा ही हित होगा। ठीक है, आगे आगे है शरीर से ही अपनी पहचान मानने के कारण। मतलब शरीर को अपना मानते हैं तो क्यों मानते हैं, किस तरह से मानते हैं, ये बताते हैं कि जीव 4 प्रकार की विपरीत बुद्धि रखता है। अब 4 प्रकार की विपरीत बुद्धि होती है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। मैंने आप लोगों को 2 हमेशा रोज इस चीज का बात आई है कि एकत्व और ममत्व। एकत्व मतलब मैं, ममत्व मतलब मेरे, ये 2, और इन्हीं के साथ पैरेलल चलते हैं कर्तृत्व और भोक्तृत्व। जब पर को मेरा और मैं माना तो उनमें कर्ता, उनको कुछ चेंज करने के लिए उसमें खुद को लगा दिया, वो हो गया कर्तृत्व। मतलब उसके दूसरे के कार्य को खुद करने वाला स्टार्ट कर दिया, वो हो गया कर्तृत्व, मैं करता। और भोक्तृत्व मतलब मैं भोगने वाला, कार्य हो रहा है दूसरे में पर मान लिया कि ये मेरे में हो रहा है। एकत्व मतलब मैं, पर को मैं मानना, ममत्व पर को मेरे मानना, कर्तृत्व पर मैं कुछ करने की कोशिश करना, और भोक्तृत्व मतलब पर को भोगने की कोशिश करना। मैं पर को मैं मानना, मेरे पर को मेरे मानना, कर्तृत्व पर को मैं करता हूँ, भोक्तृत्व पर को मैं भोगता हूँ। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अहम बुद्धि मतलब मैं, अहम बुद्धि एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि मतलब एकत्व बुद्धि, ये दोनों सेम हैं, बस इनके नामों को उसके पर्यायवाची बना दिया। मैं अहम दोनों एक चीज है, मैं और अहम। अहम संस्कृत में मैं को अहम बोलते हैं। ठीक है, अहम बुद्धि मैं, एकत्व बुद्धि, और ममत्व बुद्धि मेरा। मम मतलब मेरा। ठीक है, मैं सुखी दुखी रंक राव, ये आया। फिर उसके बाद आया मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, फिर मेरे सुतिये में सबल दीन, मैं सबल दीन। देखो सुखी दुखी, देखो सुखी दुखी, रंक मतलब गरीब, राव मतलब अमीर, राजा, जैसे राजा, राव का मतलब तो राजा होता है, और उससे ये समझना कि अमीर। सबल मतलब बलवान, दीन, ये सबल यहाँ है और दीन यहाँ है। सबल दीन बेरूप मतलब मैं कैसा हूं, खुद को माना कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं। मतलब मेरे पास पावर नहीं है, निर्बल। बेरूप मतलब कुरूप, अच्छा रूप नहीं है। सुभग मतलब सुंदर। मूर्ख मतलब गंवार, बेवकूफ। इसे समझ लेना, मूर्ख मतलब जो अच्छे से नहीं समझ पाता। प्रवीण मतलब होशियार, चतुर। और ममत्व करते हैं किन चीजों से? धन, पैसा,
ये चीज मेरी है। गृह मतलब घर, गोधन मतलब गाय आदि पशुधन, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। पहले गाय जो पेट्स रखते थे, पालतू जानवर, उनको कहते हैं गोधन। प्रभाव मतलब ऐश्वर्य, प्रभावशाली, सुना है ना वर्ड? हाँ, ऐश्वर्य। सुत मतलब पुत्र, तिय मतलब पत्नी। ये चीजें हो गई मेरे में काउंट, क्योंकि ये मैं शरीर, जो मैं मानता हूँ वो शरीर से रिलेटेड मानता हूँ, और जो शरीर से रिलेटेड आसपास चीजें होती हैं उनको मेरे मानता है। कौन? जो अपने आप को भूला जीव है। मैं भी अभी तक, कि मैं इनकी सच्ची समझ अभी तक नहीं कर पाया हूं, तो मैं इन सब चीजों में अभी भी फंसा हुआ हूं। आगे देखते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश में अपना नाश मानना। तन मतलब शरीर, उपजत मतलब जन्म होने पर, अपना जन्म जानना। तन मतलब शरीर, नशत मतलब नाश होने पे, मृत्यु होने पर, अपने आप को नाश मतलब मृत्यु वाला मानना। आगे, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना। जैसे स्वयं को मोटा पतला गोरा काला मानना, और अजीव को जैसे ज्ञान आत्मा का है, मानना इंद्रियों से होता है कि मैंने इस इंद्रिय से जाना, पर जानने का काम किसका है? मेरा, जीव का। जो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है, ऐसा मैं जीव, ये ना जानकर ये मानना कि आंख ने देखा, कान ने सुना, नाक ने सूंघा, नाक ने नहीं सूंघा, नाक की सहायता से, निमित्त से जो चीज हमारे स्मेल के लिए कारण हुई, मैंने अपने ज्ञान से जाना। आगे, आश्रव तत्व संबंधी भूल। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रगट, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, जो गलत भाव हैं, मिथ्यात्व भाव हैं, ये कौन है? मोह, राग, द्वेष। राग द्वेष मतलब अच्छा बुरा मानना, मोह मतलब ममत्व परिणाम करना, पर को मेरा मानना। ये रागादि, ये प्रगट में दिखाई देते कि दुख देते हैं, प्रगट में दुख देने वाले हैं। हमको साक्षात दिखता है कि अगर हम किसी से राग करते हैं, किसी के हित के बारे में सोचते हैं, तो अगर वो गलत काम करता है तो बुरा लगता है ना? बुरा लगता है मतलब कष्ट होता है। ये प्रगट में दुख देने वाले हैं, और उनको करके अपने आप को सुखी मानता है। तिन्ही को सेवत, उनको करके, उनका सेवन करके, उनको यूज करके अपने आप को सुखी मानता है। क्लियर है? आगे, आश्रव कैसे हैं? वर्तमान में दुख रूप हैं, और आगामी मतलब भविष्य में, आगे फ्यूचर में दुख के कारण हैं, मतलब दुख को उत्पन्न करने में निमित्त हैं, दुख को उत्पन्न करने में सहायक हैं। आगे देखते हैं। स्वयं के कषाय भाव दुख का कारण है, परंतु व्यर्थ ही अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जब हम कषाय करेंगे, कषाय भाव करेंगे, उससे दुख होगा, परंतु उसने मेरा बुरा किया, उसने किसी टीचर से कंप्लेन कर दी, मेरा अहित किया, ये मानना, ये क्या है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि स्वयं हमने क्रोधादि कषाय की, क्रोधादि कषाय के साथ किसी का अहित सोचा, वो ही दुख का कारण है, परंतु व्यक्ति अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला माना।
अशुभ राग से आनंद मानता है और शुभ राग से मोक्ष। अशुभ राग मतलब जो गलत है, द्वेष रूप है, बुरा है, पाप रूप है, उसको पाप रूप राग से आनंद मानता है, गलत चीजों में आनंद मानता है। और शुभ राग से मतलब दयादान, पूजा, इन सब चीजों से शुभ राग इनसे मोक्ष मानता है। बट ये मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो आत्म तत्व को जानना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? हैंड रेज करेंगे। मतलब सबको क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। बंध तत्व संबंधी भूल। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ और अशुभ बंध, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, ये बंध के कारण है। इनसे बंध ही फल में मिलता है। इसी में ही रति, इसी में प्रीति, और इसी में ही अरति मतलब द्वेष। प्रीति राग, अरति द्वेष। करे निज पद विसार, अपने आप को भूल कर। देखो, शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्म के फल में द्वेष करता है। शुभ कर्म, पुण्य कर्म, जब पुण्य करता है उसके फल को उसके फल में राग करता है। पुण्य अच्छा जान के उससे राग करता है, और अशुभ पाप चीजों को, जो प्रत्यक्ष में गलत चीज है, उनको द्वेष करता है। बल्कि वो वीतराग भाव से, समता भाव से मात्र जानने लायक है, करने लायक नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को भूल कर। आगे, अशुभ कर्मों का फल। पाप कर्मों का फल हमेशा दुख रूप है, दुखदायक है। शुभ कर्मों का फल भोग सामग्री, वो भी दुखमय ही है। किसी भी भोग सामग्री से अतीन्द्रिय कंटिन्यू वाला सुख कभी नहीं मिल सकता। वो जो लगता है कि ये हमें अच्छा लगा, शुभ हुआ, इससे हमें सुख मिला है, बट वो हमारा भ्रम ही है, उससे सुख नहीं मिला है। उसमें हम सुखाभास करते हैं, मतलब सुख की कल्पना करते हैं, झूठी कल्पना। आगे, संवर तत्व संबंधी भूल। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा के हित के कारण क्या क्या है? आत्मा के हित के कारण ज्ञान है। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, जो हमारा लक्षण है। ज्ञान हमारा लक्षण मात्र ज्ञान है, सम्यक ज्ञान तो नया आता है। सच्चा ज्ञान, जब हम गलत ज्ञान को छोड़ देंगे, मिथ्या ज्ञान को छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक सम्यक ज्ञान आ जाएगा। या ये कह लो, जब हम सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान ले लेंगे, ऑटोमेटिक जो मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान था, वो भाग जाएगा। यहाँ देखो, जैसे जैसे सूरज है ना, जब सन आता है तो अंधकार को ऐसे कटोरी में भर भर के तो नहीं फेंकना पड़ता। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। ये जहां तक है ग्रंथ में भी उपलब्ध है। एक बार एक लेडी, उसकी नई नई शादी होती है, वो अपने ससुराल में जाती है, और स्टार्टिंग के कुछ दिन तो उसको कुछ काम नहीं दिया जाता, क्योंकि वो नई नई बहू है। लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है तो उसके पेरेंट्स, उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि रात को तुमको एक काम करना है, हम सभी करते हैं। क्या करना है कि है ना, एक टोकरी लेना है, और वहां जो कोने में है ना, उस अंधेरे को कटोरी में भर के फेंकना है, तभी जाके सुबह उजाला हो पाता है। इसलिए तुमको ये काम करना है।
अब बताओ, टोकरी से अंधेरे को पकड़ के और खाली किया जा सकता है क्या? नहीं ना। जरा सा उसने क्या किया, उसने कुछ बोला नहीं। उसने बस एक दीपक लिया, दीपक में तेल भर के उसकी लौ में आग लगाई, वो लौ जली तो अपने आप अंधेरा भाग गया। अंधेरे को पकड़ के नहीं भगाना पड़ा। ऐसे ही मुझे सिर्फ अपना ज्ञान करना है, जानना है कि मैं कौन हूँ, तो अपने आप जो मिथ्या मतलब उल्टी कल्पना है अंधेरे की तरह भाग जाएगी। ठीक है, आगे देखना। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। वैराग्य मतलब संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता। मतलब इनको अच्छा नहीं मान के बस इनको ये समझना कि ये मुझसे भिन्न है, उसके बारे में कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं करना, ये होती है उदासीनता। वैराग्य मतलब राग को छोड़कर जब संसार में सुख नहीं लगता तो अपने आप इनको इग्नोर करके दूसरी चीजों में लगते हैं। दूसरी चीजें क्या? अपना ज्ञान करना। तो उसमें लगना वह है वैराग्य। देखो, हमें वैराग्य शब्द रोज सुन रहे हैं। जो सामूहिक क्लास चलती है, सुबह चलती है पूजन के बाद, शाम को भक्ति के बाद चलती है, उसमें हर बार आता है। कल जो सुनील भैया जी की स्टोरी हमने सुनी थी, उसमें बताया था कैसे वैराग्य लिया। वैराग्य मतलब क्या कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये भोग अच्छे नहीं हैं, इनको छोड़कर अपने आत्मा में मगन हो जाना, वही वैराग्य है। तो किसको कष्ट मानता है कि ये जो संसार है, जो वैराग्य के कारण है, मतलब शरीर में नहीं हूं, इन सब चीजों को कष्टदायक मानता है, क्योंकि हमारा पहले से अनादि से ये कंटिन्यू अभ्यास चलता आ रहा है कि ये शरीर है जो वो मैं ही हूँ, मेरा ही जन्म हो रहा है, मेरा ही मरण हो रहा है। क्योंकि अभी तक एक भी बार सच्चे सुख की जरा सी भी पहचान नहीं हुई ना, तो यही कंटिन्यू अच्छे लगने लगते हैं। और इनको छोड़कर जो अपने आप को जानना है, जहाँ कुछ करना धरना नहीं है, उसको कष्ट मानता है। ये लगता है कि है ना, हम खाली बैठे क्या करें। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस टाइम में हम घर में अकेले बैठ गए, हम दुखी हो रहे हैं। हम बाहर जाते अच्छा लगता, पर ये तो देखो घर में रह रहे हैं, इतनी सारी चीजें जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे अब वो सब कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में कितनी सारी नई चीजें सीखी। उससे यही समझना कि संसार, शरीर, भोग ये अच्छे नहीं हैं, ये कष्टकारी ही हैं, पर इनसे जो भिन्न चीज है मुझे जानना, वो कष्टकारक नहीं है, अच्छी चीज है। इसीलिए इनको अपनाना, और जब हम इनको नहीं अपनाते हैं तो वो हो जाती है संवर तत्व संबंधी भूल। संवर तत्व संबंधी भूल, समझ गए ना? आगे देखना। जिसे आश्रव तत्व संबंधी भूल है, वो क्या मेन पॉइंट्स है? उसे संवर तत्व संबंधी भूल ही है जो राग में सुख मानता है, वो वैराग्य में सुख कैसे मानेगा? जिसको पर द्रव्य में कुछ करने की कल्पना रहेगी कि ये करने से उसका कल्याण होगा, उसका कल्याण हो या ना हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर दूसरे को अच्छा मानना, उसमें सुख मानना, दूसरे के साथ रह के ही मैं सुखी हो सकता हूँ, ये मानना जब तक चलता रहेगा तब तक वैराग्य में वो सुख नहीं मान सकता। कौन? जो अभी तक अपने में उल्टी मान्यता चालू रखे है। आगे, संवर कैसा है? वर्तमान में सुख रूप और आगामी में फ्यूचर में सुख का कारण। जब हमने आश्रव तत्व संबंधी
भूल देखी थी, उसमें ये चार्ट बना था कि आश्रव कैसा है, वर्तमान में दुख रूप आश्रव तत्व और आगामी में फ्यूचर में दुख का कारण। तो आश्रव का विपरीत है, आश्रव का उल्टा है संवर, वह है सुख रूप और सुख का कारण। आगे निर्जरा तत्व संबंधी भूल। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो जल्दी से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर शाम की क्लास में जो 4 बजे से क्लास है, 4:30 बजे से, उसमें हम जैन रामायण शुरू करेंगे, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जैन रामायण में कैसे कैसे महापुरुषों का वर्णन है, तीर्थंकर का भी वर्णन है और बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आगे निर्जरा तत्व संबंधी भूल, इसमें है 6 डाला में जो लाइन आती है, रोके न चाह निज शक्ति खोए। रोके न चाह, इच्छा नहीं रोकता और निज शक्ति, अपने बल को, अपनी पावर को दूर कर देता है, खो देता है, छोड़ देता है। आत्मशक्ति को भूलकर अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करता। आत्मशक्ति को भूलकर निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को भूलकर, अपने बल को भूलकर और अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करता, इच्छाओं को रोकता नहीं है। अब इच्छाएं कैसी होती हैं? इच्छाओं से क्या कैसे होता है? इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। मतलब मुझे रसगुल्ला खाने का मन हुआ, मैंने रसगुल्ला खा लिया, इससे मुझे सुख हुआ, ये जो मान लिया, इच्छा की पूर्ति, इसमें सुख मान लिया। और ये कि हमें इच्छा हुई कि हमको रसगुल्ला खाना है, पर हमने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, उसमें इतना टाइम लगेगा, बनाने में मम्मी को इतनी मेहनत लगेगी, इतनी इतनी हिंसा होगी, क्योंकि फिर उनको ये चीजें लाना, उसके बाद बनाना। रसगुल्ले बनाना बहुत इजी थोड़ी है, पर मम्मी बनाएंगी और बनाए नहीं, हम सोचे बाजार से ले आए, तो हमें क्या पता वो कैसे बनाए। तो जब हम ये सोचकर फिर बोलेंगे चलो छोड़ देते हैं, बाद में कभी जब मम्मी अपने आप बनाएंगी तो खा लेंगे। तो जब इच्छा हुई तो इच्छा के अभाव में सुख नहीं मानता, सोचता है कि अभी मेरे को खाने का मन हुआ, मम्मी ने मना कर दिया, तो अपने आप को दुखी मानता है। इच्छाओं के रोकने में भी सुख नहीं है, जबरदस्ती इच्छा पे कंट्रोल करने में भी सुख नहीं है। इसको छोड़ के आत्म स्वरूप को जानने मात्र में ही सुख है। ये आगे देखते हैं, इसमें जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है उसको निर्जरा तत्व संबंधी भूल भी होगी, क्योंकि बंध जैसे आश्रव का अपोजिट संवर है, आश्रव को रोकने वाला संवर है, ऐसे ही बंध को रोकने वाला, बंध को स्टॉप करने वाला निर्जरा है। देखना, जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है उसे निर्जरा तत्व संबंधी भूल है ही, ये अंडरस्टूड है। आगे, शुभ कर्म के फल को जो चाहता है, पुण्य को चाहा, वो इच्छा पूर्ति में सुख मानेगा ही मानेगा। मतलब जिसने पुण्य के फल को, पुण्य में हमें ये धन वैभव संपदा मिल गई,